राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 27 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण स में अमिक्स करेंगे। स वा के ऊपर आधा रस सर्वा, णी की मात्रा बड़ी है लंबा खींचते हुए णी के साथ आधा न सर्वाणीन। इसके बाद में है द्रि। द्रि का अर्थ क्या हुआ? द आधा और र पूरा, उस पर ई की मात्रा तो द्रि, और य में अमिक्स करेंगे द्रिय। देखिए इसको शब्द को पूरा साथ में कैसे पढ़ेंगे अपन? सर्वाणींद्रिय। क में अमिक्स करना है, माँ के ऊपर आधा र उसको क के साथ पढ़ेंगे कर्माणि। पहला चरण फिर से सर्वाणींद्रिय कर्माणि। दूसरा चरण देखेंगे अब प्रा का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा। इसमें पी आ रे प्रा और ण में अमिक्स करेंगे प्राण। क माँ के ऊपर वही आधा है उसको क के साथ पढ़ दीजिए कर्माणि। चा प में अमिक्स करेंगे चापरे। दूसरा चरण फिर से प्राण कर्माणि चापरे। पहला और दूसरा चरण साथ में सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। तीसरा चरण देखेंगे अब आ के साथ आधा त आत्म में अमिक्स करेंगे आत्म। स के ऊपर बिंदी आधा न। शब्द के किसी भी बीच में आगे कहीं पे भी बिंदी होगी उसको अपन आधा न किस तरह से जो नाक से बोला जाएगा तो सई, जिसको अपन पिछले श्लोक 26 में भी समझ चुके हैं। तो वही चीज यहाँ पर है संयम। यम दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करना संयम। योगा गा के साथ आधा गा योगा, न पे औ की मात्रा नौ योगाग्नौ। तीसरा चरण फिर से आत्म संयम योगाग्नौ। चौथा चरण देखेंगे अब जू के साथ आधा ह झू और व में अमिक्स करेंगे झूवती। ज्ञान न में अमिक्स करेंगे ज्ञान। दी की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे, पी की मात्रा छोटी है, ठीक है। तो दीपिते। चौथा चरण फिर से झुवती ज्ञान दीपिते। तीसरा और चौथा चरण साथ में आत्म संयम योगाग्नौ झुवती ज्ञान दीपिते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ झुवति ज्ञान दीपिते। एक बार फिर से सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ झुवति ज्ञान दीपिते। श्लोक का अर्थ देखेंगे। अभी हम श्लोक नंबर 24 से 30 तक के श्लोकों तक भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों को यज्ञ रूप से वर्णन समझ रहे हैं, जिसे भगवान ने अलग अलग यज्ञ के रूप में वर्णन किया है। 24वें श्लोक में हमने ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन किया। 25 में 2 यज्ञ वर्णन किए, एक तो दैव यज्ञ और एक जीवात्मा रूपी यज्ञ। फिर उसके बाद में हमने 26 श्लोक में 2 प्रकार के यज्ञों का वर्णन सुना, जिसमें पहले वाले में सारी इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में हवन किया और दूसरे वाले में सारे शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन किया। अब आज वाले श्लोक में हम कौन से यज्ञ का वर्णन सुनेंगे? सर्वाणींद्रिय कर्माणि। इसमें 2 शब्द हैं, सर्वाणी और इंद्रियाणी। सर्वाणी यानी संपूर्ण और इंद्रिय कर्माणि। इंद्रिय कर्माणि यानी इंद्रियों की क्रियाओं को, तो संपूर्ण इंद्रिय की क्रियाओं को। आगे प्राण कर्माणि यानी प्राण की क्रियाओं को। चापरे 2 शब्द हैं इसके अंदर, च धन अपरे। च यानी और, अपरे यानी अन्य योगी जन। अपरे शब्द जब भी यूज हो रहा है वो अलग अलग जो योगी हैं, जो अलग अलग यज्ञों का साधन रूप में
काम लेते हैं, अलग अलग साधन करते हैं, उनके लिए यहाँ पर अपरे अन्य योगी लोग के लिए शब्द प्रयुक्त किया है। तो अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को क्या करते हैं, तीसरे चरण में देखते हैं, आत्म संयम योगाग्नौ, यानी आत्म संयम रूपी अग्नि में जुवती हवन किया करते हैं, ज्ञान दीपित यानी ज्ञान रूप से प्रकाशित। आत्म संयम योग का नाम हुआ समाधि योग। तो पूरे श्लोक का अर्थ क्या निकला, अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग अर्थात समाधि योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। अब इस श्लोक के अर्थ को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। इस श्लोक में समाधि को यज्ञ रूप से वर्णन किया है। तो समाधि के अंदर अपनी जो संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाएं, संपूर्ण इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों को इंक्लूड किया है। इन 10 इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उसको समाधि रूपी अग्नि में हवन कर दिया। मतलब इस समाधि की स्थिति में इंद्रियां पूरी तरह से निश्चल हो जाती है, मतलब चलायमान नहीं रहती, कुछ भी कहीं नहीं जाती, एकदम शांत हो जाती है। समाधि में ये संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं का उसमें समाधि रूपी अग्नि में हवन करना हुआ। अब प्राणों की क्रियाओं का हवन कैसे हुआ, प्राणों की क्रियाओं का हवन हुआ मतलब प्राण की गति को रोक देना। अब प्राण की गति को 2 प्रकार से आप रोक सकते हो। एक तो प्राणों की क्रियाओं को रोकने के लिए हम आसन करते हैं जिसे हम कुंभक आसन कहते हैं, जो हट यानी मतलब जबरदस्ती आप पहले सांस को रोकते हैं, वो उस तरह से कुंभक किया जाता है। और दूसरा है जिसमें आपको आपके मन को एकाग्र किया जाता है। जब आप मन को एकाग्र कर लोगे तो प्राणों की गति स्वतः रुक जाएगी। अब यहाँ पर ज्ञान दीपित यानी ज्ञान से प्रकाशित क्यों बोला, क्योंकि जब आप समाधि की स्थिति में होते हो तो वहां पर निद्रा यानी नींद वाली अवस्था नहीं है। समाधि में आपकी इंद्रियों की और प्राणों की क्रिया रुकी भी जरूर हैं, लेकिन आप नींद में नहीं हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ज्ञान से प्रकाशित लिखा गया है। तो इस तरह इस समाधि योग में, समाधि रूपी यज्ञ में इंद्रियों की जो 10 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की जितनी भी चलायमान है मतलब वो सब निश्चल हो जाती है, शांत हो जाती है, उनकी क्रियाएं रुक जाती हैं और प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञान जागृत रहता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।